आवाज़ इंडिया टीवी के मित्रता संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम संवाद साधेंगे श्री गुणवंत देवपारे साहब, जो कि हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। सर जय भीम। जय भीम। जैसे कि गुणवंत देवपारे जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि नागपुर शहर में तथा अमरावती शहर में, पूरे विदर्भ में एक बहुत बड़ा बांधकाम क्षेत्र में बड़ा नाम पिरामिड ग्रुप का हुआ है। और इनसे जब हम आज कुछ बात जानने की भी कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ संवाद नहीं, तो एक बहुत बड़ी जीवन संघर्ष कहानी है। आज नागपुर शहर में टाटा, आदि गोदरेज, सहारा ग्रुप, ये बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसी लेवल पे पिरामिड ग्रुप जो है वो अपनी कामयाबी के डंके यहाँ पे बजा रहा है। तो इस सारी संघर्ष कहानी को हम जानेंगे गुणवंत देवपारे जी से। सर, जैसे कि हम सारे लोग देखते हैं, जैसे कि हमें भी पता है, जैसे कि हमने भी आपका एक बार सत्कार किया है नागपुर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तरफ से, तो उसमें हमने ये जाना कि आपकी जो कहानी है, ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है, जीवन संघर्ष है, बहुत बड़ा जीवन संघर्ष है। और इस जीवन संघर्ष में एक तो बहुत बड़ी किताब होगी, इतना बड़ा जीवन संघर्ष आपका है। लेकिन हम ये चाहेंगे, हम आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारे युवा जो है, युवा साथियों को भी आपसे प्रेरणा मिले और ये जीवन संघर्ष कहानी सारे लोगों को मालूम हो, आपकी कामयाबी मालूम हो। तो सर, हम शुरू करते हैं कि ये गुणवंत देवपारे जो आज एक नाम बना है, जो आदि गोदरेज, टाटा, सहारा ग्रुप के साथ में खड़ा हुआ है पूरे भारत में नाम, तो इसकी क्या कहानी है? सर, सर्वप्रथम मैं आपको आवाज़ टीवी चैनल को बधाई देता हूं और आप लोगों ने मेरी आज इंटरव्यू लेने का जो कुछ आपका मकसद होगा और आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए मेरे को आपने बुलाया। सर, मैं ये चाहता हूँ आपको, एक पहली तो मेरी बहुत बड़ी एक कहानी है कि मेरा जो बचपन है, मेरा जो जन्म गांव है वडाला, तालुका नांदगांव, खंडेश्वर जिला, अमरावती। और मेरा जब मैं पैदा हुआ हूँ तभी से हमारा एक संघर्ष चालू है। पहला संघर्ष तो यह है कि मैं जब 8 या 9 साल का होऊंगा, तीसरी या चौथी क्लास में, 9 साल का लगभग, तो उस टाइम पे हमारे पिताजी सुदामराव देवपारे, इनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ गांव में। अन्याय होने का वजह ही ये था, पिताजी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक बाहर की फैमिली ये गांव में आई है, वैसा हमारा गांव अलग था, वो हमारा मामा का गांव था। वो गांव में हमारे पिताजी, उनके पिताजी के पूर्वज से पहले आए थे, लेकिन बाहर गांव से आने के बाद ये लोग अपने गांव में, वडाला गांव में अच्छे डेवलप हो गए। उस टाइम भी हमारे पास में 20 से 22 एकड़ जमीन थी पिताजी के पास में, और गाँव में बौद्ध समाज में एक पिताजी का काफ़ी नाम था। गाँव में नहीं था, आजू बाजू के तहसील प्लेस में भी, लेकिन गाँव के कुछ रिलेटिव या अदर समाज के लोग, उनको ये बात नहीं चलती थी कि बाहर से आने के बाद में आदमी का इतना डेवलपमेंट ये गांव में है। तो वो संघर्ष चालू रहा, वो ऐसा संघर्ष चालू रहा उस टाइम में कि हम तो बताने के बाद भी हम रो सकते हैं, बोले तो वो चीज़ अगर हमारे मुंह पे आती तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है कि ऐसा कि मेरे पिताजी 4 महीने बाहर गाँव फरार रह चुके हैं। वो क्यों? कि मेरे पिताजी का उस टाइम मर्डर होता था, ये फैक्ट कहानी है उस टाइम की। तो उस टाइम पिताजी 4 महीने से बाहर रहे, रात को 12 बजे घर में आते थे, बाहर गाँव के लोग घर में छोड़ देते थे और सवेरे 4 बजे निकलते थे। ऐसा तो हादसा कम से कम 4 महीने चालू रहा हमारे साथ में। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ रहे, वो माँ को ही धमका रहे कि भाई कहाँ है, कैसा है। हालांकि पिताजी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ऐसे कंडीशन में हमने बचपन तो निकाला। उस टाइम में मेरी उम्र 9 साल, 7 या 9 साल के ऐसे आसपास होंगी। उसके बाद में चौथी क्लास में मैं अच्छे मार्क से पास हुआ हूँ। हमारा सेंटर उस टाइम में पापल गांव था, पंजाबराव देशमुख का गांव है पापल, वहाँ पर केंद्र पे मैं फर्स्ट था। बोले तो एजुकेशन में मेरी पहले से अच्छा डेवलपमेंट था ही। जैसा चौथा वर्ग मेरा हो गया तो 5वीं क्लास के लिए मेरी एडमिशन ली नानसाउंगी में। नानसाउंगी गाँव ऐसा है कि हमारे गाँव से लगभग, अगर वो पहले पैदल के रास्ते बोलते थे, जहाँ पाए बोले तो गाड़ी बैल ऐसा कुछ भी नहीं जाता था, वहाँ से सिर्फ पैदल आदमी चल सकता था, ऐसे वो रास्ते थे। तो वो रास्ते से हम 4 किलोमीटर जाते थे नानसाउंगी में। कभी बारिश अगर ज़्यादा रही तो हमारा एक रोड था, कच्चा रोड था हमारे गांव का, वो रोड है, हम धानोरा गुरव से वो रोड जाता पापल के इधर, पापल वाड़ोना के इधर, वो रोड से हम 5 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता था। उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि पैर में हमारे कभी कभी चप्पल भी नहीं रहती थी। ऐसे कंडीशन में हम 5 किलोमीटर नानसाउंगी में स्कूल में जाते थे। नानसाउंगी में 7वां वर्ग तक मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पर भी स्कूल में मेरा अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा था।
घर में इतना कोई पढ़ाई में कोई ख्याल नहीं दे सकते थे, क्योंकि पिताजी भी बाद में खेती का काम करना, मदर का तो पूरा अशिक्षित मदर थी, भाई भी इतना कोई पढ़ा नहीं था। उसका भी ऐसा था भाई का कि भाई स्कूल में जाओ तो 2 बजे छुट्टी मार के आता था, तो मेरे को उसके पीछे आना पड़ता था। ऐसा हमारा स्कूल का भी संघर्ष चालू रहा। उसके बाद में ऐसा हुआ कि 7वां वर्ग मेरा होने के बाद में घर का एकंदरित वातावरण तो अच्छा था, खेती बाड़ी भी अच्छी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था भाई ये गाँव अपना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ संघर्ष होते रहते हैं। मेरे भी कुछ बच्चों के साथ में झगड़े लड़ाई बड़ाई होती थी, तो वो माँ बाप के पास आती थी, वो लड़ाई गाँव का और संघर्ष बढ़ने लायक माहौल होता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नागपुर में पढ़ने के लिए आऊँ। तो यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव थे धर्मदास सिरसाट करके, वो अभी गुजर गए। उनका उस टाइम सब्जी का धंधा था, तो मैं नागपुर में पढ़ने के लिए आया। पढ़ने के लिए आने की बहुत बड़ी कहानी है। मेरी एडमिशन वहाँ से बोले तो टीसी मेरे को मिलती नहीं थी स्कूल से। तो उस टाइम क्या हुआ कि पिताजी के पैसे एक इसमें रहते थे, क्या बोलते हो, पेटी रहती थी एक, उसमें से एक नोट कुछ तो भी चूहे ने वगैरह लेके गया होगा। चूहा 100 की नोट थी उस टाइम की, 100 की नोट वो काटी थी। मैंने ऐसा सामान वगैरह उठाया तो मेरे को नोट मिल गई। तो उस टाइम मैंने मेरे मौसी को बता दिया मेरे को 100 रुपये मिले करके। तो वो 100 रुपये मैंने वहाँ के चपरासी को दिया। अभी वहाँ बोले तो अभी उस टाइम मेरी उम्र 8 से 9 साल, बोले तो 81-82 का वो ज़माना होगा, 72 का मेरा जन्म है। तो उस टाइम में मैंने 100 रुपये चपरासी को दिया और उसको बोला कि वो है मेरे को तू टीसी दे दे। और पिताजी का बिल्कुल मना करते थे मेरे को, बेटा तेरे को बाहर गाँव पढ़ाई के लिए जाना नहीं है, तो तू है ही पढ़। तो मैं बोलता था नहीं, मेरे को बाहर गाँव पढ़ाई के लिए जाना है, मेरे को नागपुर में पढ़ाई के लिए जाना है। तो मैं नागपुर में आ गया। वो